और ब्रेक के बाद बात भोपाल की। एम्स से दवा की खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आ चुका है। भोपाल एम्स ने, आपको बता दें कि जेमिस्टिन वेन इंजेक्शन है, ये 2100 रुपए प्रति नग से खरीदा है। अब ये दवा दिल्ली एम्स ने 285 रुपए प्रति नग से खरीदी। अब जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक 15 मई को दिल्ली में स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक हुई। इसमें भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद कमेटी का गठन हुआ। चेयरपर्सन और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जांच का आश्वासन दिया गया था। अब इस मामले पर जांच शुरू हुई। गुरुवार को दिल्ली से जांच की टीम भोपाल एम्स पहुंची, जहां पर डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ प्रेसिडेंट से करीब 4 घंटे तक पूछताछ के बाद कई जानकारियां हासिल की गई हैं। आरोप है कि कोरोना काल के बाद से केंद्र सरकार के दवा खरीद नियमों का पालन भोपाल एम्स में नहीं हो रहा। अमृत फार्मेसी के जरिए सीधे दवाएं नहीं खरीदी जा रही और ये भी जानकारी देती कि अमृत फार्मेसी से केवल आपात स्थिति में दवाएं खरीदी जाने की अनुमति थी, न कि पूरी सप्लाई के लिए। अन्य सभी जो एम्स टेंडर के जरिए दवाएं हैं वो खरीदते हैं, लेकिन भोपाल एम्स अकेला ऐसा संस्थान है जो पूरी खरीद अमृत फार्मेसी से करता है और GFR नियमों का पालन भी नहीं करता। भोपाल एम्स की जो बॉडी है उसमें भारत सरकार ने मुझे सदस्य के रूप के अंदर नामांकित किया है। मैं भोपाल में जनता के बीच में सांसद जन संवाद लगाता हूँ। जनता आती है, अपनी सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवेज की समस्या बताती है, ट्रैफिक की समस्या बताती है, अतिक्रमण की भी समस्या बताती है। कई जनता आती है तो उनके विभागों में, अस्पतालों में क्या चल रहा है उसकी भी वह शिकायत हमसे करती है। पिछले दिनों कुछ लोग आकर हमसे मिले थे और उन्होंने बताया था कि जो भोपाल का एम्स अस्पताल है उसमें जो दवाई सप्लाई हो रही है वो दवाइयों को लेकर तो दवाई कंपनी है और बीच के अंदर जो ठेकेदार हैं, जो सप्लायर हैं, इनके बीच में कुछ गठजोड़ हुआ है और वही दवाई को एक उत्तर प्रदेश कम रेट में लेता है और उसके अंदर हमारा उत्तराखंड अलग रेट में लेता है, छत्तीसगढ़ कम रेट में लेता है। तो हमारा भोपाल के एम्स ने उस दवाई को, जब सभी लोग 400 रुपए 500 रुपए में ले रहे हैं कैंसर की दवाई को, तो भोपाल एम्स अस्पताल ने 2100 रुपए में क्यों ली। पिछले दिनों दिल्ली के अंदर हमारी एम्स की फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग हुई थी। उस फाइनेंशियल कमेटी के का भी मैं मेंबर हूं। उस मीटिंग के अंदर मैंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया था कि ये इस प्रकार की दवाइयों के रेट और खरीदी के अंदर असंतुलन किस प्रकार से है, इसकी जांच होना चाहिए। कल भारत सरकार की एक टीम आई थी, वो अपना जांच कर रही है। मुझे लगता है कि देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। मुझे लगना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार चिंता कर रहे हैं। हर गरीब को दवाइयां मिलना चाहिए। जन औषधि केंद्र से भी दवाइयां मिल रही है। मुझे लगता है कि जो टीम आई है वो अपनी जांच कर रही है। जांच होना चाहिए। अगर वो जांच में सही पाए जाए तो ठीक, अगर जांच के अंदर जो लोग दोषी पाए जाते हैं तो मुझे लगता है उनके ऊपर कार्रवाई करके समाज को बताना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। दुष्यंत, पूरा मामला एक बार समझा दीजिए और ऐसा क्यों है कि 285 रुपए की दवा जो दिल्ली में मिल रही है वो 2100 रुपए की भोपाल आते आते इतनी महंगाई हो जा रही है? देखिए, बहुत सारे इसमें पेच है, बहुत सारे नियमों का फॉलो करके दवाइयां जो है वो खरीदी जाती हैं, टेंडर करके दवाइयां खरीदी जाती हैं। इसके अलावा और भी सारे माध्यमों से दवाइयों की खरीदारी यहाँ पर अस्पतालों में की जाती है। तो ऐसे में जब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली और भोपाल के जो रेट्स है उनका कंपैरिजन किया गया, तो उस कंपैरिजन में कहीं ना कहीं भोपाल में ज्यादा महंगी दवाइयां पाई गई और उसी के चलते कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी जो रहती है केंद्र सरकार की, उस स्टैंडिंग कमेटी को स्थानीय सांसद आलोक शर्मा ने शिकायत की थी और उसी शिकायत के आधार पर एक टीम जो है वो एम्स पहुंची और एम्स में अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है कि आखिर इतना अंतर कैसे आ रहा है। क्योंकि एक तरफ सरकार जो है वो लगातार इस प्रयास में है कि गरीबों को, हर एक तबके को
सस्ती दवाइयां मिल सके, उनके स्वास्थ्य का उपचार सस्ते दरों पर हो सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एम्स में इतनी महंगी दवाइयां और दिल्ली में वही दवाई जो है वो बहुत ही नॉमिनल रेट पर मिल रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस पूरी बात को लेकर आपत्ति जो है स्थानीय सांसद आलोक शर्मा ने जताई थी और उसी के चलते कहीं न कहीं जब शिकायत की गई, उस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक टीम का गठन किया। वो टीम जो है वो एम्स पहुंची और इस पूरे मामले के दस्तावेज खंगालने के साथ-साथ जाँच जो है वो कर रही है और इस जाँच की रिपोर्ट जब साफ होगी तो कहीं न कहीं ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर इतनी महंगी दवाई क्यों और किस वजह से मिल रही है। क्या कोई टेंडर करने में कोई गलतियां हुई हैं या फिर किसी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके के टेंडर जो है वो किए गए, या फिर ये कहें कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में आते-आते वो दवाइयां इतनी महंगी हो जा रही हैं। तो ऐसे में इन तमाम सारे पहलुओं पर लगातार जांच की जा रही है और जैसे ही जांच के तमाम सारे नियम, तमाम सारे रेगुलेशन फॉलो करके जब जांच की जाएगी, उस जांच में जो कौन तथ्य किस पाए किस के जाएंगे। नाम इसमें सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम खबर समझ पा रहे हैं इसमें डायरेक्टर का, डिप्टी डायरेक्टर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ भी इसमें इन्वॉल्व होता है। क्या ये पैसों का गबन सब में बटा है या फिर कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जो अभी समझनी बाकी हैं, या कोई बड़ा नाम भी इसमें हो सकता है, राजनीतिक नाम? देखिए, अभी ये सब कहना बहुत अतिशयोक्ति होगी और बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच फिलहाल अभी शुरू ही हुई है। जब जैसे ही जांच रिपोर्ट सामने आएगी, जांच में तथ्य पाए जाएंगे, अगर कोई लिंकअप मिल रहे हैं, दिल्ली से लिंकअप मिल रहे हैं या फार्मा कंपनी से कोई लिंकअप मिल रहे हैं या किसी व्यक्ति के लिंकअप है, तो वो उन तमाम सारी चीजों को लेकर भी यहाँ पर जांच जो है वो कमेटी कर रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। आखिर दवाइयां इतनी महंगी हैं तो क्यों है, इसकी वजह क्या है, टेंडर प्रक्रिया में कोई घालमेल किया गया है, किसी की मिली भगत है, या फिर ये कहें कि जो मध्य प्रदेश सरकार जिस तरीके से कुछ चीजों पर टैक्स लगाती है तो क्या टैक्स ज्यादा है, इन तमाम सारी चीजों पर ठीक, लगातार कहीं ना कहीं अब जांच होगी तो पता लगेगा। और अगर इस तरह के टैक्सेस होते तो कहीं ना कहीं मंत्री जी पहले से ही इसको जांच चुके होते। खैर, अब देखना होगा जांच में क्या कुछ सामने आएगा, कुछ बड़े नाम भी क्या इसमें सामने आएंगे या नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत, आप नजर बनाए।